तहसील प्रशासन अभी सीओ साहब से जब वार्ता हुई तो सीओ साहब से जब कहा कि रामकिशन जी ने कट्टे के सैंपल लीजिएगा तो सीओ साहब बोले कि आप खुद लीजिएगा कट्टे। कोई सर अभी तक हिरासत में किन्हीं लोगों को लिया गया? नहीं, अभी तो जो लोग आसपास को जानवरों के अवशेष मिलने से फैल गई सनसनी। प्लास्टिक बैग्स में पैक किए हुए थे अवशेष। ईओ से लेकर एसपी सिटी तक अधिकारियों में मचा हड़कंप। बड़ी तादाद में गौकशी की घटना का हो रहा है शक। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के अनूप शहर रोड पर कब्रिस्तान के निकट गहरे तालाब में जानवरों के अवशेषों से भरे कई प्लास्टिक बैग मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया, जबकि एसपी सिटी, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, पालिका के ईओ समेत तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और अवशेषों को पीएससी के गोताखोरों के द्वारा वोट से निकलवाया गया। इस दौरान बैग बाहर निकलवाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। वहीं सूचना पर भाजपा नेता व हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आशंका जताई कि अवशेष गौवंश के हो सकते हैं, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में बड़ी गौकशी की घटना को भी अंजाम दिया गया हो सकता है। मामले में एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने दावा किया कि तालाब के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है तथा अवशेषों को जांच के लिए भेजा गया है और जांच के बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिर ये अवशेष कौन से जानवर के हैं। सर, शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक तालाब में कुछ अवशेष मिले हैं, किसके हैं सर और क्या मामला है? शिकारपुर कस्बे के बाहर अनुसार रोड जाता है, वहाँ पर एक तालाब है, उसके पीछे एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर कुछ अवशेष पाए गए हैं जो काफ़ी पुराने लग रहे हैं और उनको पशु चिकित्सक द्वारा उनका नमूना ले लिया गया है, जांच के लिए भेज दिया गया है। बाकी आगे की जांच की जा रही है और लोगों से पूछताछ करके इसमें आवश्यक कार्रवाई कराएंगे। कोई सर अभी तक हिरासत में किन्हीं लोगों को लिया गया? कुछ नहीं, अभी तो जो लोग आसपास के उन्हीं से पूछताछ की जा रही है और उसमें भी टीमें बनाई जा रही हैं, इसमें कार्रवाई कराएंगे। मंडल भारतीय जनता पार्टी शिकारपुर रामकिशन जी करीब 5:30 बजे अनूपसर वाली रोड पर जा रहे थे। उन्होंने तालाब पर नए कट्टे बंधे हुए देखे जिसमें कि गंदगी और बदबू आ रही थी। उन्होंने फ़ोन करके मुझे संज्ञान में गिरा। उधर सौरभ चौधरी जी वहाँ पे आ रहे थे, आज एक गमी में डरुआ गए थे, तो वहाँ से लौट के आए तो उनका भी फ़ोन आया। मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के साथ में वहाँ पर पहुँचा। हमने वहाँ पर जब संज्ञान में लिया तो पता चला कि कुछ तो अवशेष जानवरों के करीब 9-10 अवशेष वैसे मिले खाल टाइप में, और बाकी कट्टों में करीब 20 एक कट्टे करीब मिले। ऐसा अनुमान लगाया 25 जानवरों के आसपास का ये प्रकरण रहा होगा। तो जब हम मौके पर आए, हमने एसडीएम साहब को सूचना दी। एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार साहब, सीओ साहब और अपने कोतवाल साहब, पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद था। हमने फिर सैंपलिंग की बात की तो सैंपल के लिए हरिओम शर्मा जी ने डॉक्टर चंद्रवीर जी को बुलेंसर से बुलाया गया। डॉक्टर चंद्रवीर जी के द्वारा सैंपल कराया गया। सैंपल कराने के बाद में और यहाँ पे हंगामा तो हमने नहीं होने दिया, लेकिन हमें बहुत दुख है कि ये करीब ऐसा प्रतीत हो रहा है सिर को देखते हुए कि गायों का प्रकरण हो सकता है। तहसील प्रशासन अभी सीओ साहब से जब वार्ता हुई तो सीओ साहब से जब कहा कि रामकिशन जी ने कट्टे के सैंपल लीजिएगा तो सीओ साहब बोले कि आप खुद लीजिएगा कट्टे। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब बाद में वार्ता हुई तो उन्होंने कहा हम आपका सहयोग करेंगे, हम कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने उस तरीके से बात की तो हमने उसको पूरे प्रकरण को संज्ञान में जांच स्पष्ट तरीके से कराई गई, जिसमें रवि प्रधान जी का, जौनी प्रधान जी का और भारतीय जनता पार्टी का सभी का सहयोग रहा और सबने पूर्ण सहयोग के साथ में ये काम अपनी तन्मयता से किया। योगेश जी भी रहे, विश्व हिंदू प्रसाद और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और जो नायब तहसीलदार साहब हैं वो तो पूरे प्रकरण को संज्ञान में सही तरीके से ले गए। उन्होंने सामने गए हैं तो वहाँ पे 17 खूंटे करीब बड़े पाए गए हैं और भी बहुत सारे लोग ये गए हैं अंदर, तो कह रहे हैं हम जाँच करेंगे, इसे पूरी निष्पक्ष तरीके से जाँच संज्ञान में लिया जाएगा। कल 10 बजे हम सब लोग कोतवाली भी जाके एक बार कोतवाल साहब से बात करने हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। गड्ढे को मैं उन गायों को दबाकर हमने नमक गिरवाकर ऊपर कलाई वगैरह बिछवाने के होते हैं और ये हम सब लोग घर पर जा रहे हैं। वो अपनी जांच की हमसे कहा है कि हम अपनी जांच को स्पष्ट रूप से करने के बाद पूरी व्याख्या देंगे। तहरीर तो नहीं दी गई है, तहरीर के लिए भी गोरक्षक आ रहे हैं, वो कह रहे हैं तहरीर हम देंगे, तो फिर इसलिए हमने तहरीर नहीं दी। बाकी अभी आपस में बात करें, जिलाधीश से बात करके जो जैसा आदेश होगा उस आदेश को संज्ञान में। अब सवाल ये बनता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये अवशेष कैसे आ गए। या तो इलाके में बड़े लेवल पर गौकशी या फिर अवैध कटान चल रहा है जिसकी कानो कान किसी को खबर नहीं है, या फिर खेल ही कुछ और है, क्योंकि अवशेषों को बकायदा प्लास्टिक के बैग्स में पैक करके इस तालाब में फेंका गया ताकि किसी को कानो कान खबर ना लगे।
जांच चल रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब जांच के बाद ही कोई बात निकलकर सामने आएगी। बेबाक आवाज टीवी के लिए बुलंदशहर से अदनान इबाद की रिपोर्ट।